तो वहाँ जो दो आदमी बैठे हुए थे उन्होंने हमसे गलत सलत बोला, गाली दिए के बोला मतलब अब ऐसे ऐसे कर नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ और क्या नाम, नहीं तो हम मारेंगे तुम। उसने जाकर पकड़े उनको और उसके बाद एक आदमी ने फिर सरिया ठाउन भागा। 32 इंची का सरिया है जिसको ठाउन भागा, इतना मोटा सरिया है वो, जिसको मारने के लिए मारा था। छुटवा का उनसे उसके बाद फिर दाढ़ी पकड़ ली मेरी, ऐसे दाढ़ी पकड़ के ऐसे अब कहने लगे चक्कू लाओ, उठा के छुरी लाओ, इसकी दाढ़ी काटेंगे। अच्छा जी, उसके बाद लड़के ने छुटाए और उसने फिर जो है दुकान के पीछे को निकाला कि चाचा यहाँ झाड़ों में छुप जाओ। देश खुशियाँ बना रहा था और इतना बड़ा हादसा हुआ है। वो तो जैसे आपने 151 करा दी, 2-3 तेज करा दी, एक दिन के नजमान हो के घर पहुंच जाएंगे वो लोग, कल को दूसरे को मारेंगे और क्या मालूम कौन कब तक बर्दाश्त करेगा कोई। हालात खराब ना हो, देश के अंदर आपस में हमारे में भाईचारा टूटे ना, लड़ाई झगड़े ना हो, तो सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए। क्षेत्र के जो वहाँ SSP है, जो वहाँ पे IG हैं, उनसे सरकार बात करे और जिनके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इनकी तहरीर भी सही नहीं लिखी गई, तहरीर पुलिस ने खुद लिखी ना, इनका मेडिकल हुआ, 3 आदमी खुद बता रहे हैं, वीडियो के अंदर 3 आदमी मारते दिखाई दे रहे हैं, चौथा आदमी खड़ा हुआ हंस रहा है, हथियार उठा के दे रहा है होटल वाला, ढाबे वाला, तो नाम एक के नाम दिलवा रहे हैं। 15 अगस्त का दिन था और देश में आज़ादी का जश्न था, लेकिन 3 वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई जिन्होंने कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। इन वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 3 युवक जो है बड़ी बेरहमी के साथ भर्ता कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालकर कुछ नारों को उनसे लगवाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो शख्स थे वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रिजवान थे और रिजवान आज अपने घर आए हैं। सहारनपुर के जो छुटमलपुर कस्बा है वहाँ के रहने वाले हैं और एक ड्राइवर बताए जा रहे हैं। और अब देख सकते हैं कि जब रिजवान वापस आए हैं यहाँ पर तो उनसे मिलने के लिए लोगों की तो भीड़ यहाँ पर जुटी रही है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उमर अली खान, जो कि इसी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी इनसे मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं रिजवान से ही बात करना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर क्या घटना हुई थी जो इनके साथ इस तरह की बदसलूकी वहाँ पर की गई है। रिजवान जी, ये बताइए आप क्या करते हैं और क्या कुछ उस समय वाकया हुआ था जो आपके साथ इतना सब कुछ हुआ? ड्राइवरी करते हैं साहब ट्रक की और वहाँ गाड़ी लेकर गए हुए थे हम। एक दिन पहले से खड़े थे हम वहाँ और वहाँ 15 अगस्त की छुट्टी पड़ गई, प्लांट बंद हो गया और हम जो है चाय पीने गए शाम को 4 बजे और हमने जाकर कहा लाला जी चाय बना दो, तो लाला जी ने चाय बनाने लगे तो वहाँ जो 2 आदमी बैठे हुए थे उन्होंने हमसे गलत सलत बोला, गाली दिए के बोला मतलब अब ऐसे ऐसे कर नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ और क्या नाम, नहीं तो हम मारेंगे तुम। अगर हमने मना करी तो हमें मारना शुरू कर दिया। अब वो 2 एक उधर से पीट रहे हमें दोनों की तरफ से। और फिर हमने फिर क्या नाम है, फिर जो दोबारा हमने जब वो पीट रहे थे फिर हमने जय श्री राम का नारा जब वो पीट रहे थे हमने लगाया और उसके बाद जो है ना फिर उनका तीसरा साथी आ गया। तीसरे साथी ने आकर भी उनने भी मारा, वो उसने भी यही शब्द बोले, ऐसे ही करने लगा। और फिर एक आदमी उनमें से अंदर से दुकान में काउंटर लाला के अंदर जाकर बिसौला लाया उठाकर, जिससे लकड़ी छीलते हैं काटते हैं धारदार, और वो बोला कि इधर को यहाँ गाली देकर इसको यहाँ लिटाओ मेज पर, यहाँ इसको काटेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है एक लड़का नीचे से आया, उसने जाकर पकड़े उनको और उसके बाद एक आदमी ने फिर सरिया ठाउन भागा। 32 इंची का सरिया है जिसको ठाउन भागा, इतना मोटा सरिया है वो, जिसको मारने के लिए मारा था, क्योंकि इसको खत्म करना, निपटाना है, इसको छोड़ना नहीं इसको। अच्छा, उसके बाद उन लड़के ने उनको छुटवा कर उनसे उसके बाद फिर दाढ़ी पकड़ ली मेरी, ऐसे दाढ़ी पकड़ के ऐसे अब कहने लगे चक्कू लाओ, उठा के छुरी लाओ, इसकी दाढ़ी काटेंगे, इसकी दाढ़ी काटेंगे बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद लड़के ने छुटाए और उसने फिर जो है दुकान के पीछे को निकाला कि चाचा यहाँ झाड़ों में छुप जाओ। फिर वहाँ को झाड़ों में को निकल कर तब जाकर उसकी पत्थर की चट्टान पर चढ़ कर जो मलबा पड़ा था तब जाकर अपनी जान बचाई। वो तो मारने के बाद तो कल की जान से मारना, खत्म करना बिल्कुल। अच्छा, जिसने आपको बचाया था वो शख्स कौन था, उसका नाम? प्लांट का ही रहने वाला है सर, वही प्लांट में काम करता है लड़का, पतला सा ही था। हाँ,
लेकिन हाँ हिंदू ही था, लेकिन उन्होंने जो है बेचारे ने आकर छूट छटा करवा दी। उसने छूट छटा करा दी, उसने चाय वाले ने नहीं कराई। जिसके यहाँ चाय बनवाने गया था लाला जो हंस रहा पीछे वीडियो में, उसने नहीं कराई। हाँ उसने लड़के ने आकर कराई। वो 3 आदमी मार रहे थे और उसने जाकर छूट छटा कराया। उसने पीछे को दुकान के निकाला मुझे। उसके बाद फिर मैं वहां से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। कपड़े सब खून में तरते लथपथ, ये अभी भी बंधा हुआ है, और जो सिर पर बंधा हुआ था वो सब खून में बंधा हुआ। और ये कपड़े मैंने धुल लिए अपनी, मैं गाड़ी में बैठ गया। आपने वहाँ शिकायत करी फिर किसी से? मैं उस टाइम तक किसी से नहीं करी। जो वीडियो उन्होंने बनाई वो उनके अपने उस पर छोड़ दी, स्टेटस से क्या हो उस पर छोड़ दी। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने उनके ग्रुप में गए, फिर उन्होंने वायरल कर दी वो वीडियो। वो जब वायरल होगी फिर वो सब पर पहुंच गई, फिर वो जो है लड़के पे पहुंच गई। उनने फिर जो है फिर माल को भेजी। फिर माल को ने करा, फिर जो भी कुछ करा कंपनी के जो मालिक है उन्होंने। गिरफ्तार तो हो गए हैं वो तीनों, और आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? गिरफ्तार तो हो गए साहब, लेकिन उसमें तो कोई धारा ही नहीं है। मैं अकेला आदमी था, मैं तो डरा हुआ था। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, अभी तक भी भूखा बैठा अपने घर में आकर भी, अभी तक भी 3 दिन हो चुके मुझे। और भी मैं डरा बैठा था। पुलिस वाले वहाँ थाने में, मैं दूसरी जगह, अब वो अपने आप ही लिख रहे हो, लिखवा रहे हो। आपने दी थी लिखित में तहरीर कोई वहाँ पे? मैंने कुछ नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी, मैंने कुछ नहीं लिखी। उन्होंने खुद लिखी। पुलिस वालों ने खुद टेप करी अपने आप, अपने वहाँ के अंदर टेप क्या करी। चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं उत्तराखंड मैं सरकार? ये चाहता हूँ, देखो हम ना वहाँ अगर जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई जाएगा, और जाना ही पड़ता, हम तो मजदूर हैं जी। देखो हमको फिर वो मारेंगे, जान से मार देंगे, जान से उनके मारने की तमन्ना थी। और साहब मैं तो ये चाहता हूँ, वहाँ से बेचारे वो तो रिपोर्ट पे भी दलित भाई आए, उन्होंने जाकर साथ दिया, उन्होंने जाकर मदद करी हमारी। अच्छा जी, मैं तो ये चाहता हूँ इसमें जो है ना, जो धारा उन्होंने लगा रखी, इसमें धारा जो है ना, धारा बढ़ी चाहिए, नहीं तो साहब वो तो फिर जान से मार देंगे। ठीक है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि जो घटना हुई है आप कैसे देखते हैं? आप भी आए हैं, बातचीत करी है इनसे, क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, 15 अगस्त का मामला है। देश खुशियां मना रहा था और इतना बड़ा हादसा हुआ, इसका दिल से अफसोस है। ये कुछ लोग हैं जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, और इन लोगों के खिलाफ सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। आपने देखा है, जरा मजलूम आदमी है, बूढ़े आदमी है, और रोजाना वहाँ पे जाके अपना मजदूरी करते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, वहाँ सामान यहाँ ला के बेचते हैं। ये बेचारा गुजर बसर है, गरीब आदमी है। और आप सबसे अफसोस की बात है, जिस होटल के ऊपर वो जाके खाना खाते हैं, और पता नहीं कब से खाना खा रहे हैं, कब से वहाँ होटल में जाके चाय पीते हैं, उसको तो रोज ही मिल रही थी वहां से, कम से कम उसको तो उनका साथ देना चाहिए था। ये बहुत गलत दिशा में देश जा रहा है। और धामी जी से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, कि हमें मालूम है कि उनका सहारनपुर से बड़ा लगाव रहा है, सहारनपुर में उनका अक्सर आना जाना लगा रहता है। आज सहारनपुर वासी के साथ में इतनी बड़ी ज्यादती हुई, तो धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जिसने जो गलती करी है उसको हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि खाली लेपापोती हो जाए। अब जो धाराएं बताई जा रही हैं वो तो हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे आपने 151 करा दी, 2-323 करा दी, 1 दिन के अंदर जमानत होकर घर पहुंच जाएंगे वो लोग, कल को दूसरे को मारेंगे। और क्या मालूम कौन कब तक बर्दाश्त करेगा कोई। हालात खराब ना हो, देश के अंदर आपस में हमारे में भाईचारा टूटे ना, लड़ाई झगड़े ना हो, तो सरकार को उसको एक्शन लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करूंगा कि इनका साथ दें। और उत्तराखंड के अंदर खास तौर से ये मामला श्रीनगर के पास का है, तो जो भी वहाँ क्षेत्र का जो वहाँ SSP है, जो वहाँ पे IG हैं, उनसे सरकार बात करे और जिनके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इनकी तहरीर भी सही नहीं लिखी गई, तहरीर पुलिस ने खुद लिखी, ना इनका मेडिकल हुआ। 3 आदमी खुद बता रहे हैं, वीडियो के अंदर 3 आदमी मारते दिखाई दे रहे हैं, चौथा आदमी खड़ा हुआ हंस रहा है, हथियार उठा के दे रहा है होटल वाला, ढाबे वाला, तो नाम एक के नाम दिलवा रहे हैं। ये तो गलत बात है। तो और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्र अदा करूंगा कि जो वहाँ पे दलित भाई वहाँ पर मौके पहुंचे, जिन लोगों ने इनका साथ दिया। तो ये हमारा देश है, हिंदुस्तान है, गुलदस्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई आपस में प्यार से रहते हैं। इस तरह की हरकत करने वालों को सबको बाइकाट करना चाहिए और सबको इनके खिलाफ एक साथ आवाज उठानी चाहिए।
ये मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा। तो ये पूरा प्रकरण जो है वो कहीं ना कहीं गर्मा गया है और अब उमर अली खान भी यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए। इससे पहले जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी वीडियो कॉल के जरिए इनसे बात की थी। कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है उस कार्रवाई को लेकर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो धाराएं जो आरोपी हैं जिनका नाम नवीन है, मुकेश है और एक मनीष है, इन तीनों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो पर्याप्त नहीं है। सख्त से सख्त धारा उनके ऊपर लगनी चाहिए ताकि उनको एक बड़ा सबक जो है वो मिले और फिर से देवभूमि उत्तराखंड में कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।